हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MR वनडे एग्जाम टारगेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिशा और दूरी यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। एकदम बेसिक से लेके चलेंगे हम। आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दिशाएं कितनी होती हैं। ये तो सबको पता होगा कि दिशाएं 4 होती हैं। तो लिखिएगा, दिशाएं 4 होती हैं। कौन सी होती हैं तो सबको पता होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पर शायद सभी को यह ना पता हो कि दिशाएं जो होती हैं एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पे होती हैं। तो ये भी लिख लेंगे हम, दिशाएं एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पे होती हैं। अब बात करते हैं हम दिशाओं के बारे में। तो अपने राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ की ओर हम पूरा मानेंगे दिशा को हमेशा, और सामने यानी फ्रंट पे जो दिशा मानेंगे वो उत्तर मानेंगे, और बैक साइड में पीछे की दिशा दक्षिण हो जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी हमारा पश्चिम दिशा। तो आइए समझते हैं। राइट हैंड साइड हमारा ये है, तो ये हो जाएगा पूर्व दिशा, और इसके अपोजिट ये हो जाएगी पश्चिम, फिर ये हो जाएगी हमारी दक्षिण, और ये हो जाएगी हमारी उत्तर दिशा। अब बात करते हैं हम उप दिशाओं की। उप दिशाएं, तो उप दिशाओं को हम सब लोग समझते हैं। ये हमने राइट हैंड साइड पूर्व माना था, लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम, और फ्रंट पे उत्तर, और ये नीचे दक्षिण। इस तरह से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो उप दिशाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। उप दिशा हमारी ये यहाँ से ये और ये और ये हमारी हो जाएगी उप दिशा। ये उत्तर और पूर्व के बीच में आ रही है, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा, और ये हमारी दिशा आ रही है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा। फिर ये हमारी इन दोनों के बीच में आ रही है पश्चिम दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। फिर ये हमारी दिशा उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रही है, तो हमारी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ये दिशा जो उप दिशाएं होती है 45 डिग्री पे होती है, यानी ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री इस साइड, और ये भी 45 हो जाएगा हमारा। बात करिए टोटल दिशा की हम, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, तो ये हमारा 45 हो जाएगा, ये भी 45, ये भी 45, ये 45 और ये 45 और ये 45, ये सभी 45 डिग्री पे हो जाएंगी। और ये पूरा ये 90 डिग्री होगा हमारा, फिर ये 90 डिग्री होगा हमारा, और ये 90 डिग्री का होगा। आइए समझते हैं दिशा परिवर्तन के बारे में। दिशा परिवर्तन, एक दक्षिणावर्त होती है, एक वामावर्त होती है, यानी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो हम बात करते हैं पहले दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज की। दक्षिणावर्त परिवर्तन, ये हो जाएगी हमारा क्लॉकवाइज,
रोटेशन। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये हमारा 360 डिग्री हो गया, ये हमारा 180 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया, और ये हमारा 270 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 45, ये 45, फिर 90, फिर 135 डिग्री होगा, फिर 180, और फिर ये हो जाएगा हमारा 225 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा 315 डिग्री। बात दक्षिणावर्त की होगी तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी घड़ी हमारी ऐसे रोटेट करती है, ऐसे घूमती है। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे। जब हमसे कहा गया कि दक्षिणावर्त कोई दाएं घूमे या दक्षिणावर्त कोई बाएं घूमे, तब हम लोग घड़ी की दिशा में चलेंगे। अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त की। वामावर्त परिवर्तन यानी एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। ये 360 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 270 डिग्री। फिर ये होगा हमारा 315 डिग्री, ये होगा हमारा 225 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री, और ये होगा हमारा 45 डिग्री। अब वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारी घड़ी के हमको विपरीत दिशा में मुड़ना है। जो कहा जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो हमको घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना है। जैसे हमारा ये हो जाएगा, घड़ी ऐसे घूमती है, ये क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे उल्टा, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, इसको थोड़ा रफ करें। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं हम लोग। ये तो ये पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है, ऐसे बनता है, ऐसे 90 डिग्री का एंगल, ऐसे। ये हमारा 90 डिग्री का होता है, ऐसे। ये ए हो गई, ये बी, और एक ये सी। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी ये AC स्क्वायर, ये हमारा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आधार, इसको आधार बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण, ये कर्ण भुजा। इस तरह का हम क्वेश्चन देखते तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है ये, जैसे बात की जाए कि सोनिया अपने घर से चली,
घर से चली और 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। तब वह बाएं घूमी, यानी अपने बाएं घूमी, वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। फिर उसके बाद कह रहा है फिर वह अपने दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। फिर वह अपने दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। 4 किलोमीटर चली। फिर हमको बताना है वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पे है। वह प्रस्थान स्थल यानी प्रारंभिक दूरी से, स्थल से कितनी दूरी पर है। अब इस क्वेश्चन में हमको हमारी ये पाइथागोरस प्रमेय काम आएगी। बिना पाइथागोरस प्रमेय के इसको हम नहीं कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया हमको बस वैसे ही चलते जाना है। इसमें दिया सोनिया अपने घर से चली। अब उसका घर हम मान लेते हैं, घर उसका यहाँ पे है, ये उसका घर है। घर से पूर्व की ओर चल रही है, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चली। तो हमने दाहिने साइड पूर्व माना था, तो पूर्व हमारा इधर हो जाएगा। तो यहां से 4 किलोमीटर चली है, ये दूरी हमारी 4 किलोमीटर हो गई। ठीक, फिर कह रहा है तब वह अपने बाएं घूमी। अब हम इस साइड जाएंगे तो हमारा बायां ऊपर हो जाएगा। तो बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। अब ये 6 किलोमीटर यहां से यहां हो गया, ये यहां पे थी, यहां से फिर ये 6 किलोमीटर चली। ये हमारी 6 किलोमीटर हो गई। फिर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 6 किलोमीटर चली, फिर वह अपने दाएं घूमी। अब ये ऊपर की जा रही है, ठीक। अब इसका दायां इस साइड होगा। फिर वह अपने दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। फिर यहां से 4 किलोमीटर हो गया इसका, ये हो गया 4 किलोमीटर। हमको बताना है कि वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, यानी प्रारंभ बिंदु यहां से है। हमको बताना है ये यहां से यहां कितनी दूरी पर है। तो इसको हम लोग करते हैं, ये बताना हमको दूरी ये वाली। ये दूरी बताना है। तो हम इसको ऐसे कर दूंगा, फिर इसको हम ऐसे कर लेंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, ये वाला। अब इसको हम भुजा मान लेंगे। ये हमारा ए हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो गया। अब ये ऊपर की 4 किलोमीटर है यहां से यहां तक। तो ये ऊपर की जब इतनी 4 किलोमीटर है तो हमारी ये भी तो 4 किलोमीटर होगी ये, क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी ही ये भी है। तो ये भी हमारी 4 किलोमीटर हो जाएगी। अब 4 किलोमीटर ये यहां तक और 4 किलोमीटर है यहां तक, 8 किलोमीटर हो जाएगी। अब इसकी बात करें तो जब ये 6 किलोमीटर इतनी दूरी है इसके सामने की है ये, तो इसके सामने की दूरी ये भी 6 किलोमीटर हो जाएगी। ये दोनों दूरी बराबर हैं, दोनों दूरी बराबर है। तो 6 किलोमीटर हमारी ये हो जाएगी। हम अपनी पाइथागोरस प्रमेय पे आते हैं, यानी AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो हम लोग करते हैं
AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये दूरी हमारी 4 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक है, 4 ये इतनी हुई और उसके बाद 4 ये, टोटल दूरी हमारी हो जाएगी 8 किलोमीटर। 6 किलोमीटर ये दूरी है तो 6 किलोमीटर दूरी हमारी ये हो जाएगी। अब बस इस फार्मूले में हमको रखते जाना है। AC हमको ये बताना है, AC ये पूछ रहा है ना प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है, तो हमको यही बताना है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बात करते हैं हम AB स्क्वायर, तो A हमारा ये है, B ये है, तो हमको AB कितना दिया है, 8 दिया है, तो AB यानी 8, 4 ये टोटल कितनी है 8, यानी 8 का स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर दो, प्लस BC, B और C कितना है 6 किलोमीटर, 6 है, 6 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर लगा है, 6 का स्क्वायर कर दो। अब इसको हम करेंगे, ये 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। स्क्वायर का मतलब है 2 बार, 2 का स्क्वायर लगा है तो 2 बार करेंगे, अगर 3 पावर है तो 3 बार करेंगे। जैसे समझते स्क्वायर के बारे में, हम 8 लिखा है, 8 की पावर 2 है तो हम इसको मतलब है 8 गुणे 8, तो ये हो जाएगा हमारा 64। अब 6 की पावर अगर 3 लिखी होती, 8 में पावर 3 होती, तो इसको करते हैं हम 8 गुणे 8 गुणे 8, ऐसे करते हैं हम, जितनी पावर उतनी पावर उसको गुणा करना है बस। तो ये हमारा 64 हो गया और ये हमारा 36 हो गया, ये हमारा। फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 100, 36 40 100 हो जाएगा। अब इधर हमारा AC था, AC स्क्वायर, मगर हमसे पूछा AC स्क्वायर नहीं पूछा, हमसे पूछा है AC, सिर्फ स्क्वायर की दूरी हमसे पूछा नहीं है, AC पूछा है। तो ये स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी AC बराबर हो जाएगा हमारा 100, यानी ये अंडर रूट। अब इसका वर्गमूल होता है 10, तो AC बराबर हो जाएगा 10, ये यानी 10 किलोमीटर, यानी प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है 10 किलोमीटर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे हम थोड़ा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय पे, इसको हम लोग देखते हैं। दिया हुआ एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में आता है, यानी यहाँ से कोई शुरू करेगा, यहाँ से शुरू कर रहा है कोई, दक्षिण हमने माना है, ये पूरा हो गया, ये पश्चिम, सामने उत्तर और पीछे दक्षिण। ये हमारा यहाँ से चला है, कितना चल रहा है 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर हो गया हमारा। फिर इसके बाद कह रहा है तत्पश्चात वह अपने पूर्व की ओर बढ़ा। पूर्व हमने दाहिने साइड माना था, दाएं हाथ साइड, राइट हैंड साइड, तो हमारा यहाँ से पूर्व साइड चलेगा, कितना चल रहा है 3 किलोमीटर, तो ये हमारा 3 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद कर रहा है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दक्षिण इसका नीचे था, फिर नीचे मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद कह रहा है फिर वह 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, यानी इस साइड हमारा पूर्व था, इस साइड पश्चिम होगा, तो यहाँ से फिर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलेगा। ये हो गया 8 किलोमीटर। फिर से पूछा प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पे है, इसने शुरू यहाँ से किया था चलना, तो हमको ये दूरी बताना है कि ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, ये बताना है हमको। तो हम लोग देखते हैं इसमें, ये टोटल यहाँ तक 9 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर, ये टोटल 8 किलोमीटर है। तो हम लोग देखते हैं इसमें, ये यहाँ से जब ये इतनी 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगी। अब हमको यहाँ से बताना है, इधर से हमारा फिर कोई मतलब नहीं। अब ये 3 किलोमीटर ऊपर वाली थी, 3 किलोमीटर ये भी होगी, तो टोटल हमारी 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है।
8 में से हम 3 को निकालेंगे तो 5 बचेगा। 8 माइनस 3 यानी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर यानी ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ हो गई 5 किलोमीटर। हमको हल करना पाइथागोरस प्रमेय लगा ए सी और ये बी। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय थी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमको बताना है तो AB हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 5 किलोमीटर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस BC यानी यहाँ से लेके ये यहाँ तक। तो 9 ये थी और 3 ये वाले 3 ये, तो 9 प्लस 3 हो जाएगा कितना 12। ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस 12 का स्क्वायर 144। सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169, यानी AC स्क्वायर बराबर 169 और AC बराबर हमारा हो जाएगा 169 का अंडर रूट, यानी AC बराबर हमारा हो जाएगा 13। तो ये जो हमारी दूरी थी प्रारंभिक बिंदु से ये दूरी, ये हमारी टोटल हो जाएगी 13 किलोमीटर। टोटल जो 13 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा पाइथागोरस प्रमेय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।